राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उपासक के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी के पास आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गणगौर व्रत के बारे में और साथ ही सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। पूजा के समय रेणुका की गोरी गोर बनाकर उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने, स्वाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गोर पर चढ़े सिंदूर से अपनी मांग में लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शंकर नारद और पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना प्राप्त हुई तो धनी स्त्रियां और उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गए। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अस्कुलीन निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती जी की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उस अभिन्न जातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त कर वे औरतें अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के बहुत व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने संख्या व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इन सब की चिंता छोड़ दो। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगूठी चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालीन बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति प्रायण बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू को महादेव बनाकर पूजा किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद किया। पार्वती के मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि परवर नारद को छोड़कर गई थी। अतः शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावच नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलते पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले तथा सरहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इसमें देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली ही राह पर निकल पड़ी। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद